दोस्तों, जनमंच पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हमारे विशेष मेहमान रामनिवास राणा जी हैं, जो शहर के अंदर समाज सेवी की भी उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। इसी के साथ में जब किसान आंदोलन पे हम अलग अलग टाइम पे देखते थे कि मदद करने में भी उन्होंने किसान आंदोलन में किसानों की आर्थिक तौर पे भी और दूसरे फिजिकल तौर पे उन्होंने पूरी मदद की है। आज वो हमारे साथ है और हिसार सीट पे कांग्रेस के सबसे मजबूत दावेदार है। और इसी के साथ में जब हमने पहले एक हिसार के एक्टिविस्ट समाज सेवी राजीव सदानंद जी के साथ जब हमने वीडियो बनाया था, उसमें भी एक चर्चा निकल के आई थी कि कोई हिसार में कांग्रेस की सीट पे सबसे मजबूत दावेदार और ईमानदार दावेदार कोई हो सकता तो रामनिवास राणा जी है। तो आज वो हमारे साथ है, उनसे एक बार बात करना चाहेंगे। सर, आपके चैनल के माध्यम से हिसार वासियों का मेरा नमस्कार, राम राम। तो सर, कैसे देखते हो चुनाव को कि अभी चुनाव में बहुत लोग आ गए हैं, नए नए लोगों ने फार्म भर दिया है कि हम भी उम्मीदवार हैं। आप कैसे देखते हो कांग्रेसी होने के नाते कि बहुत लोग तो ऐसे हैं जो बीजेपी में भी है और टिकट के लिए कांग्रेस में दावेदारी ठोकेंगे? हमारे हर इंसान जो है टिकट की लेने की कोशिश करता है, पार्टी को जो भी सीनियर नेता होता है, और वो आपके नेता के माध्यम से ही टिकट मिल पाती है। मेरे को मेरी बहन कुमारी शैलजा जी के माध्यम से मुझे टिकट पर भरोसा है। मेरी अंतरात्मा ये कह रही है भी मुझे टिकट लेकर के मुझे देगी। तो आप मुझे बताओ कि टिकट मिलना एक बात है, वैसे शहर के बारे में जब हम बात करें, पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के यहाँ विधायक है और वो मंत्री भी रहे हैं। शहर को तो चमका दिया उन्होंने। आप चौक पे देखोगे अच्छी लाइटें मिलेगी, फुहारे चलते मिलेंगे। आपको क्या लगता है कि काम नहीं किया उन्होंने? जो हमारे यहाँ के विधायक है, यहाँ के मंत्री है हिसार के हल्के के, उसने सिर्फ मेन रोड जो हमारे हाईवे रोड है उन पर तो रंग बिरंगी लाइटें लगा दी। फुहारों पर हर मंडी चौक, हर चौक पर जो है फुहारे लगा करके एक जो भी लोग आते हैं बाहर से तो ऐसा नजर आता है भी बहुत हिसार शहर सजा हुआ है। लेकिन जब आप रोड से बाहर अंदर कॉलोनियों में जाओगे, शहर में कहीं भी किसी भी कॉलोनी में किसी गली में भी जाओगे तो आपको जो है सीवरेज ब्लॉक मिलेंगे। और सीवरेज का पानी जो है सड़कों पर इस तरह से बह रहा है जिस तरह से नहर में पानी चलता है, ऐसे बह रहा, बिल्कुल सिडान मार रहा है। बहुत बदबू आ रही है। कैसे मैं ये समझ नहीं पा रहा, लोग जो है हिसार की जनता किस तरह से आपका खाना बनाकर खाना खाने का काम कर रहे हैं। इतनी बीमारी फैल चुकी है हिसार में, आप जाकर के देखिए हॉस्पिटल फुल हो गए मरीजों के। और उसका कारण है मलेरिया और बुखार, उसका कारण है सीवरेज ब्लॉक होना। ब्लॉक होकर के घरों में बीमारी बढ़ चुकी है। सीवरेज का पानी जो है लोगों के घरों में जो है रसोई तक गंदा पानी बढ़ रहा है और खाना खाना भी दुर्भर हो गया है। और क्या समस्या लगती है? सीवरेज की आपने बता दी, और क्या लगता है कॉलोनियों के अंदर? क्योंकि बहुत बार सेक्टर के लोग भी आंदोलन करते मैंने देखे सड़क के लिए। हिसार शहर में सिर्फ मेन रोड छोड़ के, हाईवे छोड़ के कोई भी सड़क ठीक नहीं है। सब में खड्डे, सब सीवरेज जो है बहुत बुरा हाल है। इस तरह पानी की जो सप्लाई आ रही है उसमें सीवरेज का पानी मिक्स होकर के जो है घरों में आ रहा है और आधे शहर के लोग गंदा पानी पीने का काम कर रहे हैं। ऐसी मैं यही अवस्था करूंगा, जय अगर हिसार की जनता ने मुझे मौका दिया तो पूरे हिसार शहर का मास्टर प्लान बना करके जो है सीवरेज की लाइन मोटी लगा करके पीछे पीछे आगे आगे पाइप डली, पीछे पीछे जो है आरसीसी की सड़क बना करके कोई तकलीफ हिसार की जनता को नहीं होने देंगे। ये आपका मतलब? मेरा पूरा मास्टर प्लान से चलूंगा, कोई भी आगे 50 साल तक जो है सीवरेज की कोई समस्या ना रहे। राणा साहब, मैं जानना चाहता हूँ, क्या शहर के अंदर ये मुद्दे, क्या लोगों के अंदर मुद्दे क्या? वो कह रहे कि सावित्री जिंदल आ जाएगी, कह रहे गुप्ता दोबारा आएगा, और एक जातीय समीकरण भी लोग बिठा रहे हैं, जबकि मुद्दे जो आप बता रहे हो क्या इनके ऊपर लोग वोट देंगे? देखो, समस्याओं पे भारतीय जनता पार्टी का मामला है, वो किसी को भी टिकट दे, कोई भी आए, चाहे बड़ा घराना का आए, चाहे कमल गुप्ता आए, चाहे सरदाना जी आए, कोई भी आए, हमने तो दमखम से चुनाव लड़ना है। हम दमखम से पूरी तैयारी है।
मैं जो है 5 साल से जनता के बीच में रहा हूं, जनता के हर दुख सुख का साथी रहा हूं, चाहे कितना भी दुख सुख होया हो, हर जनता के बीच में रहकर हर समस्या हल कराने का काम मैंने किया है और जनता के बीच में रहूंगा। आगे भी जनता एक मौका देगी। नहीं राणा जी, मैं ये कह रहा हूँ, आप जनता के बीच में रहते हो, लोग क्या इन मुद्दों पे वोट देंगे जिनकी आप बात कर रहे हैं कि सीवर की समस्या है, सड़कें अच्छी नहीं है, पानी आ रहा है सीवरेज का मिलके, तो क्या आपको इस मुद्दे पे लोग वोट देंगे या जातीय आधार पे समीकरण बिठा के लोग वोट दे देंगे? आज 10 साल भाजपा ने हो गए, 10 साल में कोई भी रोजगार नहीं है। हमारे युवा पढ़े लिखे नौजवान साथी जो है सड़कों पर भटक रहे हैं और भटक क्या रहे हैं, उनको तो जो है नशाखोरी की ओर बढ़ रहा है हमारा युवा पढ़े लिखे। और कोई घर ऐसा बचा होगा जो हमारे युवा जो है बेरोजगार ना हो। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इसलिए बेरोजगारी भी हम जो सरकार कांग्रेस के आने पर बेरोजगारी जो युवा बच्चे हैं उनको भी सरकारी नौकरी लगाने का काम करेंगे और शहर की जितनी भी सीवरेज है उसका भी ठीक करने का काम करेंगे। एक जो ये फैमिली आईडी है आई है, एक है अपनी जो हाउस टैक्स की आईडी है, इनमें लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। काफी मामला ऐसा है जो नगर निगम में लोग चक्कर लगा लगा के दुखी हो चुके हैं। किसी के 200 गज का प्लाट है 150 कर दिया गया, किसी का 200 का है उसका 300 कर दिया गया, किसी की रिहायश है उसका कमर्शियल कर दिया गया, कमर्शियल को रिहायशी कर दिया गया। मेरे को तो ऐसा लगता है भी इन्होंने जो है हमारे जो मेयर है और हमारे जो यहाँ के जो विधायक है मंत्री है, इनने मिलकर के आपसी में जो है घपलाबाजी करने के लिए मिलजुल करके इन्होंने जो है 90% आईडी गलत करवाने का काम किया है और बाद में जो ठीक कराने के लिए लोगों को चक्कर लगा कर नगर निगम के जो है भारी भरकम रकम इकट्ठी करने के भ्रष्टाचार से लिप्त है नगर निगम। नगर निगम की जिस दिन इंक्वायरी होगी उस दिन जितने बड़े घपले जो निकल करके बाहर आएंगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी और ये सारी समस्या जो आईडी बनाई है, जो इन्होंने इनकम टैक्स जो ये टैक्स है हाउस टैक्स है, जो इनका सारे का हल करने का काम करेंगे। एक नया मैं सुनने को मिल रहा मार्केट के अंदर, जब हम लोगों में जाते हैं तो एक अफवाह मानी जाए, क्या मानी जाए कि अगर रामनिवास राणा बन जाते हैं तो सैनियों की एक बदमाशी उभर के दोबारा आ जाएगी। क्या ये आरोप है या मतलब ये अफवाहें कौन उड़ा रहा है, और क्या यहाँ एक जाति को टारगेट करके इस प्रकार से जो किया जा रहा है कि उनकी बदमाशी बढ़ जाए? राजनीति पर्यंतर है, राजनीति का कोई बदमाशी नहीं है। मेरा इतिहास रहा है और मैंने मेरे माता पिता के संस्कार लिए हैं। ऐसी मैं बदमाशी की बात हिसार शहर में फिरौती जगह जगह मांगी जा रही है। भाजपा सरकार में ना महिला सुरक्षित है, महिला की जगह जगह चैन लूटी जा रही है। अब रही बदमाशी की बात, मैं तो हिसार की जनता को एक ही हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, मुझे बहुत लंबा समय संघर्ष करते हो गया है, एक मौका मुझे दो और आप 5 साल मुझे आजमा कर देखो। मैं बदमाशी की बात आई, बदमाशी से मेरा परिवार का हो, चाहे मेरा समाज का हो, चाहे कोई भी हो, बदमाशी किसी हालत से कोई समझौता नहीं होगा। बदमाशी को मैं नजदीक नहीं रहने दूंगा और बदमाशी के लिए मुझे सिर्फ रात दिन कुछ भी करना पड़े, अगर कोई फिरौती मांगने का भी काम करेगा तो उसका इलाज पक्का किया जाएगा और जिस पर फिरौती कोई मांग ली गई उसकी दुकान पर जाकर के मैं खुद बैठने का काम करूंगा। चाहे उसके घर, हाँ बिल्कुल मैं बैठूंगा, चाहे उसके घर बैठना पड़े उसको। किसी तरह की मेरी ये योजना होगी कि हमारा हिसार शहर एक सुख शांति से अपना व्यापार कर पाए, अपने जो रेहड़ी वाले हैं मजदूर हैं सुख शांति से अपना धंधा कर सके, अपना काम कर सके, अपनी दुकानदारी चला सके। मैं हमेशा मेरा यही प्रयास रहेगा, किसी तरह का कोई भी बदमाशी को तो मैं बिल्कुल जड़ से खत्म करने का काम करूंगा। रेहड़ी वालों का एक बार जिक्र आ गया तो मैं रेहड़ी वालों पे जानना चाहता हूं कि उनको ना आज यहाँ लगाई है, नगर निगम वाले आएंगे उसको हटा के दूसरी तरफ धकेल देंगे या उनका सामान उठा ले जाएंगे। क्या कोई रेहड़ी वालों की
को लेके भी, क्योंकि शहर के अंदर बहुत ज्यादा लोग हैं, रेडी लगाते हैं, रोजाना का अपना गुजारा करते हैं, उनके लिए भी कोई जगह ऐसी फिक्स होगी या उनको कोई तंग न करे? जैसे उनका कोई तराजू उठा ले जाता है, कोई उनकी रेडी का सामान गिरा देता निगम के लोग। नहीं, नगर निगम जो है इनकी पर्चियां काट करके पैसे लेने का काम कर रहे हैं। अगर पैसे भी लेते हैं और उनको दुखी भी करते हैं, दोनों काम कैसे चलेगा? उनके पास हर महीने उनके पर्ची कटती है और फिर उनको परेशान करते हैं, वो रेडी लाद ले जाते हैं, उनकी सब्जी खराब होती है, उनके फ्रूट खराब होते हैं, उनका कोई स्थायी प्रावधान करने का काम करेंगे जो स्थायी काम करे। एक रेडी वाला तो मजदूर की तरह से होता है, बहुत आपका घर बाल बच्चे पालने के लिए दिहाड़ी मजदूरी का काम जिस तरह से होता है, इसी तरह से रेडी वाले का काम है। 200 400 500 रुपए कमाने का काम करता है, उसमें आपका घर चलाता है, और उसका ही रेडी उल्ट दे तो सामान जो खराब होता है तो वो कैसे घर में अपने बच्चों को पालन पोषण करेगा? इसका स्थान हम जो है कोई ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो रेडी मजदूर वाले को कोई भी तंग ना करे। मैं देखता हूँ कि बहुत जगह ना मोची बैठते हैं और वो फुटपाथ पे बैठते हैं, गर्मी में सर्दी में, ज्यादा सर्दी होगी तो भी बेचारे तंग होते हैं, गर्मी होती है तो भी तंग होती है। मोची लोगों को जगह नहीं है जो आखिरी आसिये पे खड़े हैं। ऐसे लोगों के बारे में ना पिछले 10 साल में किसी ने सोचा ही नहीं, या उससे पहले भी नहीं। तो ऐसे लोगों को जो मोची का काम करते हैं उनको कोई जगह फिक्स मिल जाए कि ताकि वो वहां पंखा लगा सके, क्या कोई प्रयास भी निर्धारित की जाएगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है, अफसोस की बात है, उनकी नगर निगम पर्ची काट रहा है, उनसे पैसे वसूल रहा है महीने। उनकी जो है फीस किसी की 500 400 600 800 1000 रुपए तक जो है पर्चियां कट रही है, और पर्ची कटने के बावजूद भी उनको परेशान करने का काम कर रहे हैं। उससे एक्स्ट्रा जो है रिश्वत लेने का काम कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। ऐसे हालात में मैं परेशान किसी को भी नहीं होने दूंगा। मतलब आप से उम्मीद की जा सकती है आप उनका वकील बन के पैरवी करेंगे? मैं एक नीचे तबके का आदमी हूं और नीचे तबके का पूरा ध्यान गरीब आदमी पर कानी कोई भी आंगली करके देखने का काम नहीं करेगा। ये मेरा गारंटी के साथ कहता हूं। हमारी कांग्रेस पार्टी जो है वो एक गरीब मजदूर की पार्टी है, और जो भाजपा पार्टी है वो बड़े उद्योगपतियों की पार्टी है। हम जो है किसी पर भी गरीब आदमी से गरीब आदमी पर भी आंच नहीं आने देंगे। तो रामनिवास राणा हमारे साथ थे, और इनकी बातचीत से पता लगता है कि जमीन पे काम करने वाले व्यक्ति है, और एक जमीन पे जो काम करता है उसको लोगों के सुख का, दुख का, दर्द का सब उसको मालूम होता है, और इसीलिए सीवरेज की बात कर रहे हैं, रेडी वालों की बात कर रहे हैं। मैं एक प्रार्थना और करना चाहूंगा मेरी हिसार की जनता से। हिसार की जनता मेरा परिवार है, और मैं आप सभी से, हिसार वासियों से मैं हाथ जोड़कर मेरा प्रार्थना है कि एक मौका इस विधानसभा में 1 अक्टूबर को विधानसभा में हाथ के सामने बटन दबा करके अपने भाई रामनिवास राणा को विजय बनाए। मुझे एक मौका अवश्य दे। मैं यही प्रार्थना आप सभी से करता हूं, हिसार वासियों से करता हूं। मेरा परिवार है हिसार वासी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, और एक मौका मैं आपसे मांग रहा हूं। तो रामनिवास राणा की जब हम बात कर रहे थे, और ये कभी भी आप जब शहर के अंदर जाओगे तो चौक पे लिखा मिलेगा मेरा प्यार हिसार, लेकिन चौक आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब अंदर जाओगे तो पता लगेगा कि सीवरेज का पानी सड़क पे खड़ा है, बदबू मार रहा है, बीमारियां फैल रही है, मच्छर फैल रहे हैं। इन चीजों पे हमने रामनिवास राणा जी से बातचीत की है, और भविष्य में कांग्रेस इनको अगर टिकट देती है तो देखते हैं कि इनके चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे। और उसके बाद जो आज जिनकी बात कर रहे हैं, रेडी वालों की, मोची वालों की, सबकी जो बात कर रहे हैं, उनको कितना पूरा कर पाएंगे। जनमंच के साथ आप बने थे, नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे।